डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सनी है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। लेकिन आपको सही से नहीं बता सकता कि मैं किस शहर का रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता। मेरा इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि मैं किसी को बता नहीं पाता। आपको बताना चाहूँगा। किसी समय मैं गैंगस्टर हुआ करता था, और सही से बताऊँ तो खास कातिल, यानी गैंगस्टर जो काम कर नहीं पाते थे वहाँ मुझे भेजा जाता था, और मैं बाकियों की तरह लड़ाई झगड़े मोल नहीं लेता था। बहुत ही शरीफ बनकर जाता था और काम करके वहाँ से निकल आता था। इसकी मोटी कीमत मुझे मिला करती थी और मेरी पहचान भी गुप्त ही रहती थी। मैं ये काम तब से करना शुरू हो गया था जब मैं 30 साल का था, और 5 सालों में मैंने ढेर सारे पैसे कमा लिए थे। और उसके बाद मैंने सोचा था इस काम से ज़रा दूरी बना लूं। लेकिन जब आपका परिवार बन जाता है तो आपके खर्च भी बढ़ जाते हैं। मेरी बीवी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, और हमारा एक बेटा भी था। मेरा बेटा जब 2 साल का था तब एक हादसे ने मेरी बीवी और मेरे बेटे को खत्म करके रख दिया। उससे पहले मैं कभी सोचा नहीं करता था कि जिसे मैं मारने के लिए जाता हूँ उसका भी परिवार होगा। जब मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया तो वो झटका मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरा था। कई दिनों तक मैं रोता रहा था। ये एक कार एक्सीडेंट था। मुझे लगा था साधारण कार एक्सीडेंट होगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, पुलिस वाले भी इस चीज़ के बारे में पता लगा चुके थे कि ये कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था। जानबूझकर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, और जो अंदर थे उन्हें मारने की कोशिश हुई थी। वो एक पहाड़ी से गाड़ी नीचे गिर गई, और किस्मत की बात है मैं उस गाड़ी में नहीं था, मैं किसी और गाड़ी में था। और ड्राइवर को मैंने कह दिया था कि गाड़ी सीधी घर लेकर जाना। उसके बाद उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मेरी बीवी नहीं बची, मेरा बेटा नहीं बचा, और वो ड्राइवर भी नहीं बचा। लेकिन सबूत जब सामने आए कि वो ट्रक वाला जानबूझकर मारना चाहता था शायद मुझे, तो मैं गुस्से से भर गया था। मेरा कोई दुश्मन जो मुझे मारना चाहता था, मैं ढूंढना चाहता था, क्योंकि मैं गुप्त केस ही लिया करता था। यानी मेरी पहचान जाहिर नहीं होती थी। बहुत ज़्यादा कम लोग थे जिन्हें मेरी पहचान पता थी कि मैं वो कत्ल करने के लिए जाता हूँ, और दुश्मन मेरी पहचान जान नहीं सकते थे। तो मुझे शक था शायद कोई अपना है जिसने मेरे दुश्मन को बता दिया कि मैं उस गाड़ी में जाने वाला हूँ, और जानबूझकर उसने मुझे मारने की कोशिश की। बस मैं बच गया। वो दोबारा मुझे मारने की कोशिश करेगा, इसीलिए मैं ढूंढना शुरू हो गया था मेरी बीवी और मेरे बेटे के कातिल को। लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाया। धीरे धीरे 5 महीनों में मैं सीख चुका था कि अब मैं उस कातिल को कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा। उस केस को भी पुलिस ने बंद कर दिया था। मेरे पास भी जितने पैसे थे मैं उनका इस्तेमाल कर चुका था कातिल को ढूंढने के लिए। लेकिन कई नाम मेरे सामने आते रहे। मैंने सभी दुश्मनों की लिस्ट बना ली थी। उसके बाद मुझे लगा अगर मैं दुश्मनों को ही खत्म कर दूंगा शायद मेरा बदला पूरा हो जाएगा। कई दुश्मनों को मारा था मैंने। 6 दुश्मनों को मारने के बाद मेरे पास पैसों की कमी होने लगी। जिस काम को मैं छोड़ चुका था वो काम दोबारा करना मैं शुरू हो गया था। लेकिन इस बार कीमत वैसी नहीं मिलती थी, क्योंकि मैं इस काम को छोड़ चुका था। फिर भी मैं जिसका कत्ल किया करता था, कत्ल अच्छे से करता था। अब मुझे और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए थे, लेकिन कई ऐसे किलर आ चुके थे जो चुपचाप कत्ल किया करते। इसीलिए मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा कम थी। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत कम आने लगे थे, और एक गलती के कारण भी मैं किसी को मार नहीं पाया। वो एक बड़ा पॉलिटिशियन था। गोलियां तो चला पाया था मैं,
लेकिन उसे मार नहीं पाया। और उसके बाद सुर्खियां फैल गई थी कि एक ऐसा ही किलर जो कत्ल अच्छे से कर नहीं पाता, तो मेरी डिमांड कम हो गई। उसके बाद ना तो मैं बीवी और बेटे के कातिल को ढूंढ पाया और ना ही कोई रास्ता ढूंढ पाया। काम की तलाश में मैं भटकने लगा था। मैं अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को जैसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये काम गुप्त तरीके से किया जाता है और मुझे धीरे धीरे पैसों की तंगी होने लगी और मैं सोचने लगा और कौन सा काम मुझे करना चाहिए। मुझे लगा मैं कोई ऐसा काम कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। एक बड़े शहर में जब एक एमएलए से मैं मिला था, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जानता हूँ तुम क्या काम करते हो। मैं उनके लिए भी एक बड़ा काम कर चुका था। वो उन खास लोगों में थे जो मेरी सच्चाई जानते थे और उन्होंने मुझे एक ऐसा काम दिया जिस पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। एक छलावे को मारना है। मैं हैरान हो गया था। छलावा? क्या कोई इंसान है जो सबको छलता है, या वो रूप बदल सकता है, यानी कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवाता है? तो एमएलए साहब ने हंसते हंसते कहा था, कहानियां सुनी है छलावे की? मैंने कहा हाँ, कहानियां सुनी है, कैसे वो रूप बदल सकते हैं, खतरनाक होते हैं, लेकिन वो तो कहानियां है ना। क्या वो इंसान बिल्कुल प्लास्टिक सर्जरी करके रूप बदलता रहता है? उन्होंने कहा वो इंसान नहीं, असली छलावा है। मुझे यकीन नहीं हुआ था। मैंने कहा असली छलावा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा था असली ही है और तुम ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हो, क्योंकि कोई और वो काम करना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे लिए कीमत बढ़ाने को तैयार हूँ, 10 लाख रुपए। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा अगर तुम उस जगह उस छलावे को मार पाओ, क्योंकि उस जंगल में मैं बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ और सरकार वहां पर इन्वेस्ट करना चाहती है। उस छलावे ने परेशान करके रखा है। जो भी वहां पर जाता है बहुत ज्यादा डराता है, हमले करता है, मारने की कोशिश करता है। इसीलिए अफवाह फैली हुई है कि छलावा वहां कोई फैक्ट्री लगाने नहीं देगा, किसी को काम करने नहीं देगा। अगर तुम उस छलावे को मार दो, उसके बाद हम फैक्ट्री लगा पाएंगे। बस ये काम कर दो, 10 लाख तुम्हारे और पहचान भी तुम्हारी बाहर निकाली नहीं जाएगी। किसी को क्या पता चलेगा? मार देना, लाश वहीं दफना देना। अगर लाश दफनाई जाती है किसी छलावे की, मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन सुना है वो असली छलावा है। बाकी काम तुम्हारा। मैं एमएलए साहब की बात अच्छे से समझ ही नहीं पा रहा था। सच में क्या छलावे होते हैं? ऐसे जीव जो रूप बदल सकते हैं? क्या ये सच साबित हो सकता है? लेकिन काम तो काम होता है। मैं एडवांस में पैसे लिया करता था, तो 10 लाख मेरे हाथ में पहले ही थमाए जा चुके थे और अब तो मुझे वो काम करना ही था, क्योंकि कार्टेल का रूल है, जो डील डन हो चुकी है ये उसी को करनी पड़ती है जिसने डन की है। उसके अलावा कोई ये काम कर नहीं सकता और काम बीच में हम छोड़ नहीं सकते। इसीलिए मेरा नाम बदनाम हुआ था, क्योंकि मैं वो कत्ल कर नहीं पाया था। इस बार गलती होनी नहीं दूंगा। जंगल के करीब मैं पहुंच गया था और जंगल के अंदर कोई गांव मौजूद नहीं था। कबीले वाले भी उस जंगल में रहते नहीं थे। कहते हैं कोई इंसान वहां जा नहीं पाता। वो छलावा ऐसा छलता है, ऐसा बेवकूफ़ बनाता है और ऐसे ऐसे रहस्य आपकी आंखों के सामने दिखाता है कि आपको मरने पर मजबूर कर देता है। मैं भी थोड़ा सा डरा हुआ था। ऐसे जीव के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन जंगल से सटे हुए उस गांव में पहुंचकर मैं एक एक बात जानना चाहता था। पुराने से कपड़े, मैं बिल्कुल कबीले वाला बना हुआ था, जैसे कि यहाँ कोई व्यापारी की तरह घूमकर पहुंच आया हो। मैंने गांव वालों का भरोसा 5 दिनों में ही जीत लिया था। उसके बाद गांव वालों से पूरी बात पता भी कर ली थी। कई गवाह थे वहां पर जो कहते हैं कि जंगल में वो छलावा रहता है, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है रूप बदलते हुए। वो जानवर का रूप धारण कर सकता है और जो जानवर वो बनता है उतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। यानी कि वो शेर का रूप धारण कर ले तो वो शेर की तरह ताकतवर होता है, जबड़ों में दबा लेता है, लेकिन रहम ज़रा सा उसकी आंखों में होता है कि वो मौत के घाट तो नहीं उतारता, लेकिन इतना ज़ख्मी कर देता है कि इंसान को अगर ना संभाला जाए तो वो अपने आप खून बहने के कारण मर जाए। मैंने सारी जानकारी इकट्ठी की थी। एक पहचान थी छलावे की, आंखें। छलावे की आंखें फड़कती रहती हैं, इसीलिए वो आंखों को ज़्यादातर बंद रखता है या दूसरी तरफ देखता रहता है। पहचान करने के लिए उसकी आंखों में झांकना होता है और फड़कती हुई उसकी आंखें बयां कर देती है कि छलावा वही है। छलावे को पानी के करीब ले जाने के बाद रोकना असंभव के समान है। कहते हैं पानी के अंदर वो इतना ताकतवर होता है कि उसे मारा तक नहीं जा सकता।
पानी के बाहर उसे हथियारों से, बंदूकों से, किसी भी सख्त चीज से इंसान की तरह मारा जा सकता है। मैं समझ गया था कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है। पहले मुझे लगा था कोई भूत प्रेत होगा तो हो सकता है मुझे जादुई चीजों की जरूरत हो, कोई ऐसे तंत्र मंत्र की जरूरत हो जिससे मैं उसे खत्म कर पाऊं। अब समझ में आया वो एक जीव है, एक जानवर जो रूप बदल सकता है, जिसे देख लेता है, जिसके बारे में सोचता है वैसा रूप अपना सकता है। और जानवर को मारा कैसे जाता है? गोली से, तलवार से, चाकू से, तीर से, किसी भी चीज से उसे मारा जा सकता है, लेकिन पकड़ना छलावे को मुश्किल है। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। जहां भी मैं जाता हूं इसी तरह से घुल मिल जाता हूं और पूरा प्लान बनाकर उसे घेर कर मारता हूं। जानकारी इकट्ठी करने के बाद मैं जंगल में गया था और तैयारियां मेरी पूरी थी। जो जानकारी मैंने जुटाई थी उसके अनुसार जंगल के बीच में खंडहर बने हुए हैं। वो पुराने जमाने का मंदिर हुआ करता था। गुफाएं बनी हुई हैं, मंदिर के नीचे जाने वाले रास्ते बने हुए हैं और वहां आसपास वो छलावा नजर आता है। मैं भी जंगल में चल पड़ा था। पहले तो मैं उन खंडहरों को ढूंढना चाहता था। खंडहर ढूंढने इतने मुश्किल साबित हो सकते हैं मुझे पता नहीं था। अमूमन किसी को भी मारने के लिए जब मैं उस खास जगह पर पहुंचा करता था ना, लोगों से पूछना सबसे आसान काम होता है। बेचारा बेचारा बन जाओ उनके सामने, बड़ा मायूस सा चेहरा दिखाकर उनसे सवाल पूछो, हर कोई मदद करता है। मैं इसी तरह से सवाल पूछकर बातों को जान लिया करता था। जंगल में जहां इंसान आते जाते नहीं, जानवरों से सवाल कर नहीं सकता था मैं, इसीलिए सारी की सारी जानकारी खुद ही इकट्ठी करनी थी। जंगल इतना ज़्यादा बड़ा था कि मैं ढूंढ नहीं पा रहा था उस जगह को जहां पर छलावा देखा जाता है, मंदिर। मुझे नहीं पता था वो मंदिर कैसा होगा। खंडहर सुना है, लेकिन कितना बड़ा खंडहर, मुझे हर सवाल का जवाब अपनी आंखों से ही मिलने वाला था। लेकिन 6 घंटे जंगल में भटकने के बाद कोई छलावा नहीं दिखा। कई जानवर दिखे, लेकिन वो डरपोक जानवर मुझे देखकर डरकर भाग जाते थे। मैंने एक तेंदुआ भी देखा था। वो तेंदुआ मुझे देखकर काफी दूरी से भाग गया था। मैंने सुना था तेंदुआ पीछे से वार करता है। बहुत समय घबराया रहा था मैं। मुझे लगा था वो तेंदुआ पीछे से वार ना कर दे, लेकिन जानवर इंसानों से डरते हैं। इंसान हथियार का इस्तेमाल करते हैं, जानवर ये जान चुके हैं, इसीलिए इंसानों से दूर रहना ही जानवर भी पसंद करते हैं। वो दूर चला गया, दोबारा नजर नहीं आया। लेकिन लगभग शाम के 4 बजे तक वहां मैंने किसी छलावे को नहीं देखा था। फिर दिमाग कहने लगा, ऐसी भूतिया चीजें रात के वक्त दिखाई देती हैं और हो सकता है मुझे भी वो छलावा रात के वक्त ही दिखाई दे। मैंने इंतजार करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये 7 बजे का वक्त होगा। थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा होने लगा था। थोड़ी थोड़ी धुंध सी घिरने लगी थी। इसे धुंध कह सकते हैं या धुआं सा कह सकते हैं। पूरी तरह से ठंड बड़ी नहीं थी और नाक को किसी तरह की बदबू भी नहीं आ रही थी। तो ना तो इसे पूरी तरह से धुंध कह सकते हैं, ना पूरी तरह से धुआं। समझ से बाहर था वो, लेकिन दूर तक देखा नहीं जा सकता था। ये डरावना माहौल था। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता, वहां कदमों की आवाज़ें, पत्तों के हिलने की आवाज़ें, ऐसा एहसास हो रहा था जैसे आसपास बहुत ज़्यादा लोग हों या बहुत ज़्यादा जानवर हों। कभी कभी तो हवाएं चलने लगती। वो हवाएं जैसे उस धुएं को छटा कर रख देती। मैं दूर दूर तक देखने में सक्षम हो जाता, लेकिन धीरे से वो धुआं फिर से घिर जाता। मैं समझ नहीं पा रहा था मेरे आसपास कौन है, लेकिन जब पूरी तरह से अंधेरा घिर चुका था और मैं भी उस अंधेरे में भटक सा गया था, मुझे लगा यहाँ आग जला लेनी चाहिए। आग जलाने के बाद हम बच सकते हैं उन जानवरों से जो अंधेरे में शिकार करते हैं। अंधेरा उनका साथी होता है। उन जानवरों से बचने के लिए आग जलाना सबसे अच्छा होता है। सूखी लकड़ियां जंगल में नहीं मिलेंगी तो और कहां पर मिलेंगी, लेकिन लकड़ी को जलाने से आपको जंगल में आग लगने का खतरा रहता है। इसीलिए ऐसी गीली जगह पर लकड़ियां रख के आग जला डाली थी और पास में बैठा था। कमाल की बात देखिए, वो धुआं घिरा हुआ था जिसे मैं धुंध समझ रहा, आग जलाते ही वो गायब हो गए थे। जैसे दूर दूर तक देखा जा रहा,
और सामने एक पेड़ के पीछे से सर बाहर की तरफ निकला हुआ था। दूर से मैं आंखें अच्छे से देख नहीं सकता था, लेकिन ये कोई इंसान था जो सर बाहर की तरफ करके मेरी तरफ देखे जा रहा था। पहले तो मैं बात करना चाहता था, लेकिन मैं खुद को ऐसे मायूस दिखाना चाहता था कि मैं बस यहाँ भटक गया हूँ, किसी का शिकार करने नहीं आया हूँ। चुपचाप आग के पास में बैठा रहा और डरने का जैसे नाटक सा करता रहा। जैसे ही पेड़ के पीछे से वो सर और आगे की तरफ बढ़ा, मैंने साफ देखा सर पर जैसे चोट लगी हुई हो, शरीर बड़ा भद्दा सा, डरावना सा, जैसे किसी को डराने के लिए ये कोई असली प्रेत सामने आ गया हो। लेकिन प्रेत की कहानियां इस जंगल में सुनाई नहीं जाती, छलावे की कहानियां सुनाई जाती हैं। मैं समझ गया ये छलावा है। मैं बहुत ज़्यादा डरने का नाटक करने लगा। ज़मीन से उठाकर पत्थर उस तरफ फेंकने लगा, क्योंकि जब वो मेरे सामने आ जाएगा, हमला करने की कोशिश करेगा, तो मैंने जो अपनी जुराब में छोटे वाली बंदूक रखी हुई है उससे पहला वार करूँगा। उसके बाद अपने वो बड़े बैग में जो राइफल रखी हुई है उससे भेजा उड़ा के रख दूंगा। पूरा प्लान बनाया था मैंने। मेरा निशाना कभी चूकता नहीं था। लेकिन जैसे ही वो सामने आया, मुझे डराने के लिए उसने अपने हाथ ऊपर की तरफ कर दिए और उस धुएं को भी उसी समय बढ़ना था। धुएं में वो दूर धुंधला धुंधला सा दिख रहा, चलने की आवाज़ आ रही, ऐसा लग रहा जैसे वो सामने से आगे की तरफ बढ़ रहा हो। फिर पेड़ के पीछे वो छिप गया। मैं अपनी जुराब में हाथ डालकर वो छोटी बंदूक निकालना चाहता था, उससे पहले वो पेड़ के पीछे छिप चुका था। धुएं को चीरता हुआ सामने से वो आदमी मेरी तरफ भागता हुआ मुझे साफ नजर आया। मुझे लग रहा था वो अब मुझ पर हमला करने वाला है। बिल्कुल मेरे करीब आ चुका था। जैसे ही मैंने जुराब में हाथ डालकर वो बंदूक बाहर निकाली, वो धुएं को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा और मैंने उसके सर का निशाना लगाया और गोली चला दी। लेकिन वो जो धुआं था ना, वो एक भ्रम था। धुएं में वो भी जैसे धुएं की तरह गायब हो गया। अगर वो छलावा होता तो उस पर मैं गोली चलाता, उसका सर खुल जाना चाहिए था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अचानक मेरी पीठ के पीछे आ गया और मेरे कान में कहने लगा, क्यों आए हो यहाँ पर? उसकी ये आवाज़ ने मुझे डरा दिया था। मैं घबरा कर पीछे मुड़ा और जैसे ही मुझे पीछे पेड़ के पास वो नज़र आया, मैंने गोली चलाई। फिर से वो कब पेड़ के पीछे से निकलकर दूसरी तरफ जा चुका था मुझे पता नहीं चला। उसकी रफ्तार मेरी सोच से ज़्यादा तेज़ थी। मैं अब धुएं में अंधों की तरह गोलियां चला रहा था, क्योंकि अगर आपकी पहली गोली मिस कर जाए ना, डर लगने लगता है। क्योंकि मैं हमेशा जिसको भी मारता था, जिस पर भी गोली चलाता था, ये सोचकर चलाता था कि पहली गोली में काम तमाम करना है। दूसरी गोली के समय तो उसे पता चल जाएगा ना इसके हाथ में हथियार है, फिर वो भी गोली चला सकता है। मैं उससे थोड़ा घबराता था। मैं हमेशा डरपोक रहा हूँ। सामने से वार करने में मुझे डर लगता है, लेकिन छिपकर गोरिल्ला वारफेयर की तरह किसी को आसानी से मारा जा सकता है। मैं उसका फ़ायदा उठाया करता था। गोलियों की बौछार करता जा रहा था मैं, और वो छलावा हर बार बचता जा रहा था। जब मेरे हाथ की वो बंदूक खाली हो गई, मैं बैग से वो राइफल निकालना चाहता था। जैसे ही मैं नीचे की तरफ हुआ, वो बैग गायब था। वो मेरे करीब से इतनी बार निकला, मैं देख ही नहीं पाया कि उसने मेरा बैग उठा लिया है। वो बैग लेकर गायब हो चुका था और धुआं चारों तरफ। किस तरफ भागता मैं? उसे पकड़ने के लिए किस तरफ भागता मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने चाकू हाथ में पकड़ लिया था, जो मैंने दूसरी जुराब में छिपा रखा था। हाथ में पकड़कर अब इंतज़ार कर रहा था कब वो सामने से वार करेगा, क्योंकि मेरा बैग लेकर गया है तो उसमें कई सारे हथियार थे। कहीं वो राइफल निकाल कर मुझ पर ना गोली चला दे। मैं उसके जितना तेज़ नहीं हूँ। घबराया हुआ था मैं, इसीलिए मुझे लगा मुझे किसी पेड़ पर चढ़ना चाहिए। ये जो धुआं सा है ना, ये ज़मीन से सटा सटा सा है। आसमान में तारों को साफ देख पा रहा हूँ। अगर मैं किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊँ तो दूर दूर तक देख पाऊँगा। और धुएं में कोई तेज़ी से भागता है तो धुएं में छेद सा बनता है। थोड़ी देर बाद वो भर जाता है, लेकिन पता चल सकता है कौन तेज़ी से कहाँ से निकल रहा है। उससे मैं पता कर पाऊँगा वो है कहाँ पर। जो धुएं में भ्रम से हो रहे हैं वो सही हैं या नहीं। मैं एक पेड़ पर चढ़ गया था। उसके बाद मैं देख रहा
इंतज़ार कर रहा कि वो छलावा कहाँ है, वो छलावा कहाँ पर है। वो बंदूक भी नीचे गिर गई थी, लेकिन हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था मैंने सामने देखा, धुएं में जैसे कुछ हिल रहा था। यह जानवर था या छलावा मैं नहीं जानता। मुझे लगा छलावा ही होगा, वो उस तरफ से आ रहा है। मैंने चाकू ऊपर की तरफ उठा लिया। मुझे लगा मुझे ऊपर से छोड़कर यह चाकू मारना चाहिए। जैसे ही मैंने चाकू छोड़कर मारा, सामने एक छोटा सा सूअर था और सूअर पर निशाना चाकू का बड़ा तगड़ा सा लगा, लेकिन इतनी दूर से मारा गया ये चाकू किसी सूअर को मौत के घाट नहीं उतार सकता था। सूअर तो वहां से भाग निकला, लेकिन मैं निहत्था हो गया था। अचानक पीछे से मेरे कान में एक आवाज आई, चले जाओ यहां से। ये आवाज ने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। मुझे लगा ये तो मेरे बिल्कुल पीछे ही है। मैंने पेड़ से छलांग लगा दी, नीचे सीधा मिट्टी पर गिरा था। उसके बाद मैं घबराया घबराया आगे की तरफ भाग रहा था, क्योंकि उसे पता था मैं कहां पर हूं। और अगर दुश्मन को पता हो आप कहां पर हैं और आपको ये पता ना हो कि दुश्मन कहां पर है, आपके लिए खतरा है। वो तो आपको कभी भी मार सकता है, लेकिन आप उसको खरोंच तक नहीं दे सकते। इसीलिए मैं इलाका बदलना चाहता था। मेरे पास अब कोई हथियार नहीं था। मैं बड़ी तेजी से भागा जा रहा था। मैं बस कोई ऐसी तीखी लकड़ी चाहता था जिससे वार कर पाऊं। और उसके बाद पीछे से जैसे भागता हुआ एक काले रंग का तेंदुआ सा नजर आया, पूरी तरह से काला और लाल रंग की आंखें। मेरी रफ्तार उतनी तेज नहीं थी जितनी तेज उसकी रफ्तार थी। वो मेरे पीछे पीछे बड़ी तेजी से भाग रहा और पंजे से वार कर रहा। उसने मेरी पीठ पर 2 बार वार किया था, बिल्कुल असली तेंदुए की तरह वार। मेरे जो कपड़े थे वो तो फटे, साथ ही मेरी चमड़ी भी उधड़ी थी। जब नाखून तेजी से पीठ पर जैसे टकराते हैं ना, तो पीठ छल जाती है। उसने 2 बार पंजा मारा था और मैं उड़ता उड़ता दूर गिरा था। उसका कद भी काफी बड़ा था। इतना बड़ा तेंदुआ मैंने कभी नहीं देखा था। उसके बाद मैं एक जैसे चट्टान के पीछे छिप गया और वो इधर उधर चल रहा। कदमों की आवाज और मैं डरा हुआ। वो सिर्फ रूप बदल सकता हो, उसका नाक जानवरों की तरह तेज ना हो। जानवर सूंघ सकते हैं, आसानी से सूंघ कर पता कर लेते हैं कि सामने वाला कहाँ पर है। ये तेंदुए जैसा आकार बनाए बैठा हो, लेकिन मुझे ढूंढ ना पाए। ये शायद अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे अब मौत मेरे सामने साफ नजर आ रही थी, लेकिन जब मौत दिखने लगती है, शरीर आखिरी कोशिश करने लगता है। वो छलावा फिर बिल्कुल मेरे जैसा दिखने लगा था, हाथ में चाकू लिए हंसते हुए। मुझे मारने आए थे, खुद मरने को तैयार हो जाओ। मैं आगे की तरफ भागने लगा। उसके हाथ में जो चाकू था ना, वो साफ चमकता हुआ दिख रहा। मैंने कभी पहले खुद ऐसा एहसास नहीं किया था कि कोई आपको मारने आए तो आपका दिमाग कैसे चलेगा। मैं बहुत घबराया हुआ था। अचानक एक खड्डे में मेरा पैर फंसा और मैं खड्डे में ही गिर गया। ये एक गुफा जैसी थी, आसपास पत्थर, ईंटें, ये खंडहर थे, उसी मंदिर के खंडहर, और मैं उसकी गुफा में भागा जा रहा। ये एक संकरी सी गुफा थी। घुटनों के बल में आगे बढ़ रहा, और कमाल की बात देखिए, वो छलावा खरगोश बना बिल्कुल मेरे पीछे था। घुटनों के बल तेजी से मैं आगे निकलते हुए जैसे ही एक बड़े से खुले जैसे मंदिर के टूटे हिस्से में पहुंच गया ना, वहां छत नहीं थी, लेकिन मैं लगभग धरातल से 20 से 30 फुट की गहराई में था। नीचे पत्थर लगे हुए, टूटी हुई मूर्तियां पड़ी हुई, और संगमरमर का वो फर्श चमकदार सा था। उसके बीच एक मूर्ति पड़ी हुई थी। ये मूर्ति जैसे 3 आकार बने हुए थे, टेढ़े मेढ़े से टूटी हुई मूर्ति, और उसके इर्द गिर्द में बचने के लिए कभी दाईं तरफ जाता, कभी बाईं तरफ जाता। बार बार मैं इधर उधर होते हुए बचने की कोशिश करता रहा, और उसके हाथ में जो चाकू था ना, वो इतनी तेजी से घुमा रहा था कि मैं बस उसके करीब पहुंचता और वो मुझे काट डालता। मैं उससे माफ़ी भी मांग रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई। और वो कह रहा, अब तुमसे गलती हुई है तो सज़ा भी तुम्हें भुगतनी पड़ेगी।
मुझे मारने आए थे ना, मुझे मारने आए थे ना। अब तुम्हारा रूप इख्तियार करूंगा। तुम्हें मारने के बाद जिसने मुझे मारने की कोशिश की है उन सबको मारूंगा। मैं कुछ भी बन सकता हूं, कुछ भी, छोड़ूंगा मैं किसी को नहीं। मैंने उसको कहा था, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं, सब कुछ। तुम्हारे दुश्मन कौन कौन है मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम उन्हें मार सकते हो, बस मुझे छोड़ दो। वो मुझे मारना चाहता था, लेकिन मैंने पीछे से एक बड़ा पत्थर अपने हाथ में उठा लिया, लेकिन उसे रखा पीठ के बिल्कुल पीछे ही। वहां वो छलावा जैसे ही मेरे करीब आया, चाकू से उसने वार कर दिया था मेरी एक बाजू पर, लेकिन मैंने भी उस पत्थर से उसके सर पर वार किया, जिस कारण वो जैसे बेहोश सा होकर पीछे गिर गया। मैं उसे मारना चाहता तो मार सकता था, लेकिन जिंदगी में पहली बार अपनी मौत इतने करीब देखी थी मैंने। मैं घबरा गया। मैं एक प्रोफेशनल किलर था, एक कातिल, फिर भी मैं डरा डरा सा वहां से बाहर की तरफ भाग रहा था। काफी दूर भाग जाने के बाद मेरा दिमाग चला, मैं उसे मार सकता था। मैं उसे मारने आया था, उससे बचने थोड़ी ना आया था। मेरा दिमाग चकरा गया था। मैं तो बस उससे बचने में लगा हुआ था, उससे दूर निकलने में लगा हुआ था। लेकिन मुझे लगा अब मुझे वो गलती नहीं करनी चाहिए। मैं पीछे की तरफ गया और वो बेहोश ना हुआ तो इस बार वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मुझे बस जंगल से दूर चले जाना चाहिए। मैं बाहर की तरफ भागता रहा, रुका नहीं था मैं तब तक नहीं रुका था जब तक जंगल से बाहर नहीं आ गया। जहां धुआं खत्म हो गया वहां सब कुछ सही सही सा लग रहा। भले ही वहां अंधेरा बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मैं उसके इलाके से बाहर आ गया हूं। उसका इलाका था ना वो। धुआं पता नहीं कहां से आ गया था। किसी जानवर की आवाज नहीं, किसी पंछी की आवाज नहीं। यहां तो टिड्डों की आवाज आ रही है, वहां तो बिल्कुल सन्नाटा सा था। जब मैं जंगल से पूरी तरह से बाहर आया, मुझे वो गांव साफ साफ नजर आ रहा था। और गांव में पहुंचने के बाद मैंने लोगों से मदद ली। मैंने उन्हें सच नहीं बताया था, झूठ बताया था। मैंने कहानी बना दी कि मैं जंगल में जरा भटक गया था खास काम के लिए और उस छलावे ने मुझ पर हमला किया, जैसा कि वो और लोगों पर भी हमला किया करता था। उसने मुझ पर भी हमला किया। लोगों ने ये बात मान ली थी। मैंने कहा मेरा सामान भी उसने चुरा लिया था। लोग मुझ पर अंधों की तरह विश्वास कर रहे थे। मैं जो कहता गया वो मानते गए। मेरा इलाज हुआ था। पीठ पर जख्म थे, बाजू पर जख्म थे, लेकिन उन्होंने इलाज अच्छे से किया। और उस रात लगभग 3 बजे के करीब, जब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, एक कमरे में मुझे सोने के लिए कह दिया गया। वहाँ मैं कब सो गया मुझे पता नहीं चला। अगली सुबह आंखें मलते मलते जब मैं उठा था, मैं इधर उधर देख रहा और एक ही सेकंड में रात की पूरी घटना आंखों के सामने घूम गई थी। मैं कहाँ पर हूँ? चारों तरफ आंखें घुमाकर देखता रहा था मैं उसी मंदिर में था, उसी संगमरमर के फर्श के ऊपर, और मेरी सांस रुकने को हो गई थी। ये क्या? मैं यहाँ कैसे आ गया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? मैं पहले डर रहा था, लेकिन ये सपना नहीं था। सपने और सच्चाई में फ़र्क होता है। आंखें कुछ पलों में समझ जाती है। फिर मैं घबराया, इधर उधर देखने लगा, कहीं वो छलावा ना आ जाए, कहीं वो छलावा ना आ जाए। मुझे तो चोट लगी है ना। मेरे सर पर दर्द हो रहा था। मैंने देखा मेरे हाथ में चाकू भी था। ये क्या मेरे हाथ में चाकू कैसे आ गया? मैं तो उस गांव में था ना, यहाँ कैसे आ गया? मुझे भागना चाहिए, मुझे जल्दी से भागना चाहिए। मैंने बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। मैं भागता गया। गुफाओं के उस मकड़ जाल से निकलने के बाद मैं जंगल में पहुंच गया था। धुआं हर तरफ था, लेकिन दिन का वक्त हो चुका था। मैं आगे की तरफ भागता जा रहा, लेकिन बीच बीच में जैसे मैं गिर जाता। पता नहीं क्या चीज़ थी जो मेरे पैरों को पकड़ रही थी, या मेरे पैर ही आपस में फंस जाते और मैं गिर जाता। लेकिन मैं बस अपने शरीर को देख रहा। मेरी बाजू पर कोई चोट नहीं थी, पीठ पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन मेरे सर पर थोड़ा सा दर्द हो रहा था, जैसे मेरे सर पर कोई चोट लगी हो। धुएं को चीरता चीरता मैं वापस गांव में पहुंचना चाहता था। मुझे डर ये था कि कहीं वो पीछे से मुझे मार ना दे, लेकिन किसी ने मेरा पीछा नहीं किया।
काफी दूर तक मैं निकल आया था। वहां एक साफ पानी का तालाब था, बिल्कुल शांत पानी। और वहां जब मैं रुका, मुझे लगा मुझे यहाँ पानी पीना चाहिए। सांस बहुत ज्यादा चढ़ी हुई थी। जल्दी से मैंने पानी में हाथ डालना चाहा तो मुझे मेरा प्रतिबिंब नजर आया, मुझे मेरा चेहरा नजर आया। लेकिन मेरे चेहरे में जरा सा फर्क भी था। मेरी आंखें कुछ अजीब सी लग रही थी। लेकिन पानी में मैं हाथ डाल चुका था तो वहां पर काफी ज्यादा लहरें उठने लगी थी। मुझे मेरा चेहरा साफ नहीं दिख रहा तो मैं इंतजार करने लगा। मुझे पता है मुझे वहां इंतजार नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी इंतजार किए जा रहा था। मुझे चेहरा अजीब सा लगा था। कहीं चेहरे पर चोट ज्यादा तो नहीं लगी? सर में दर्द बहुत ज्यादा क्यों हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा था। लहरें हटी, साफ पानी, रुका हुआ पानी जिसमें चेहरा मैं देख पा रहा था। मुझे मेरी आंखों में फर्क अब भी नजर आ रहा था, जैसे मेरी आंखों में चोट लगी हो। मैं पानी के और करीब हुआ, अच्छे से देखने लगा। मैंने ध्यान दिया तो मेरी आंखें फड़क रही थी, ऐसे फड़क रही थी जैसे मैं कोई छलावा बन गया था। ये ऐसी बात थी जो मेरी रीढ़ की हड्डी में ठिठुरन पैदा कर रही थी। मैं अंदर तक ऐसा डरा, मेरी टांगे हिलने लगी थी, आंखें चुंधियाने लगी थी। आंखों के सामने कब अंधेरा सा आने लगा मैं समझ नहीं पा रहा था। कहीं उसने मुझे काट तो नहीं डाला? मैं भेड़िए मानव की तरह छलावा तो नहीं बन गया? ये छलावे ऐसे तो नहीं बनते, किसी को काट डालते हैं और छलावे बना देते हैं। ये कैसे हुआ? मैंने उसके बाद खुद के शरीर को बदलते हुए देखा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा इसलिए नहीं आ रहा था कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा इसलिए आया था, मेरी पलकें रबर की तरह नीचे तक चली गई थी। मैंने हाथों से पलकों को ऊपर की तरफ किया था, ढीली ढीली सी पलकें। कद मेरा छोटा हो गया था, जैसे कपड़े भी ढीले ढीले से। मेरी आंखों के सामने कपड़ों का रंग बदल रहा था। मेरा शरीर मुझसे संभाले नहीं संभल रहा था, खड़ा नहीं हो पा रहा था मैं। मेरी उंगलियां जुड़कर जैसे कोई पंजा बन गया। मैं एक कुत्ते के समान बन गया था। मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में ही नहीं था और मैं घबराया वहां से भागना तो चाहता था। लेकिन जब आपका शरीर बदल गया हो तो समझ में नहीं आता शरीर को चलाना कैसे है। मैं हाथों को चलाता जानवर की तरह भाग रहा था। उसके बाद मुझे लगा मुझे 2 पैरों पर भागना चाहिए। मैंने टांगों को खींचा और मैं ऊपर की तरफ सीधा हो गया। मैं दोबारा से इंसान बन गया था। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। जो मैं सोच रहा था वैसा मैं बन रहा था। जिस चीज पर मेरा ध्यान जाता मैं वैसा बन रहा था। पास में वो उड़ता हुआ पंछी देखा मैंने तो मेरा कद छोटा होने लगा था। पेड़ की तरफ ध्यान गया तो मैं पेड़ की तरह सख्त सा होने लगा था, चिपक गया था जमीन के साथ। मैं लहरों की तरफ उस तालाब में देखने लगा तो मैं जैसे पत्ते का आकार लेने लगा था। जिस चीज पर मैं ज्यादा ध्यान देता मैं वैसा बनने लगा था। ये छलावे की शक्ति थी जो मेरे अंदर आ गई थी और मुझे लगा मुझे उसने मार दिया है, छलावा बना दिया है उसने। मैं जंगल से बाहर निकलना चाहता था, बचना चाहता था, इसका कोई इलाज चाहता था। भागा मैं। जैसे ही जंगल के बाहर की तरफ पहुंचा हुआ था वहां धुआं नहीं था। एक आदमी था जो हल से जैसे अपने खेत को जोत रहा था। मुझे लगा मुझे उसके पास जाना चाहिए। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा मैं बेवकूफ था, उससे बात मैं करने लगा। उसकी जैसे आंखें मेरी आंखों में टिक गई थी। क्योंकि मेरी आंखें भड़क रही थी तो वो डर कर भागने लगा। मैं समझ गया था वो क्यों डर कर भाग रहा है। उसे पता चल गया कि मैं छलावा हूं, लेकिन कोई मुझ पर यकीन करेगा या नहीं? मुझे उसी वक्त लगा था मैं जिसके भी पास जाऊंगा वो मुझे छलावा समझेगा, क्योंकि छलावे का कोई रूप नहीं होता तो वो मेरी बात क्यों मानेंगे? छलावे का तो काम ही होता है छलना, और मैं छलावा बन गया था तो लोग मुझे मौत के घाट उतारने से जरा भी नहीं हिचकेंगे। मैं जानता हूं इंसानों की फितरत, जब वो कमजोर होते हैं, मजबूर होते हैं तो ऐसे हालत बनाते हैं कि सामने वाला दया दिखाए। जब उनके हाथ में हथियार होता है, कोई देख नहीं रहा होता, तो वो जालिम बन जाते हैं। दुनिया में हर इंसान जालिम है, बस लोगों की फिक्र लगी रहती है। वो खुद को छिपाए रखता है, लोग क्या सोचेंगे, वरना हर इंसान के अंदर दरिंदा बसा हुआ है, बाहर निकलने को तैयार रहता है। मैं
यही सोचकर जंगल की तरफ वापस मुड़ आया था। जब तक मुझे इससे बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता तब तक मैं जंगल में ही रहूंगा, छिपकर रहूंगा, छलावे को ढूंढूंगा मैं, छलावे को। छलावा ही कुछ ना कुछ कर सकता है। पूरा दिन मैं जंगल में भटकता रहा। बार बार मैं थक जाता तो कुछ अलग सा बन जाता। रूप बनाए थे मैंने, सीखा था इस शरीर को कैसे चलाया जा सकता है, लेकिन दोबारा खंडहरों में पहुंचकर, छिपने की एक खास जगह पहुंचकर मैं थक गया और मैं सो गया। अगली सुबह जैसे ही मैं उठा मुझे लगा था मैं वो छलावा हूं। मुझे अब सोचना चाहिए इससे कैसे बचना है। लेकिन मैं शहर में था, शहर की एक गली में लेटा हुआ, नाली के पास। वहां कई कुत्ते थे जो मुझ पर भौंक रहे थे और मैं जैसे वहां से भागने की कोशिश कर रहा, रूप बदलने की कोशिश कर रहा। रूप बदला नहीं जा रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था। मैं वैसा का वैसा ही था जैसे मैं ठीक हो गया। मैं लोगों से बच रहा था, नजरें मिलाना नहीं चाहता था, आंखें छिपा रहा था, लेकिन लोग मुझे पागल समझने लगे। मैंने आंखें मिलाई, किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ। मैंने एक ऐसे ही नाई की दुकान पर सामने उस आईने में देखा था तो मेरी आंखें फड़क नहीं रही थी। मैं ठीक हो गया था, मेरा चेहरा मुझे वापस मिल गया था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो जैसे रात सपने की तरह गुजर गई। अब मैं ठीक हो गया। वो पूरा दिन मैं बहुत डरा था, डॉक्टर के पास गया था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आई मैं शहर में कैसे आया। मैं तो गांव में, जंगल में होना चाहिए था, यहाँ कैसे आ गया। पूरा दिन कब निकल गया मुझे पता नहीं चला। मैं शहर में उसी जगह पहुंचा था। मैं कमरा लेकर रात को वहां आराम करना चाहता था। नींद कब आ गई पता नहीं चला। अगली सुबह खुशी खुशी उठा था और अगली सुबह मेरी नींद खुली थी एक अजीब सी जगह में। ये जैसे एक टीले के बीच बना हुआ एक अजीब सा इलाका था। टीले के बीच घर बनाया गया था लकड़ी से, और बाहर जब मैं निकला ये छिपा हुआ घर था। लेकिन मेरा शरीर छलावे वाला था, मैं रूप बदल सकता था। मैं सोकर उठा, दोबारा छलावा कैसे बन गया? मैं तो ठीक हो गया था ना, ये क्या हो रहा है? मैं बहुत डर गया था, मेरे पास जवाब नहीं था, लेकिन मुझे लगा मुझे वापस जाना चाहिए। लेकिन वहाँ आईना भी था, आंखें भी दिखी थी मुझे, फड़फड़ाती हुई आंखें। लेकिन वो जो अंडरग्राउंड घर उस टीले में बनाया गया था ना, वो किसी इंसान द्वारा बनाया घर नहीं लग रहा था। तरह तरह के कपड़े, सामान, बैग, हर तरह की चीज़ वहाँ पर मौजूद थी। ज़्यादातर चश्मे थे। मैं समझ गया छलावे का घर है ये, छलावे का। लेकिन उस छलावे ने मुझे क्या कर दिया है कि मैं बार बार बदल जाता हूँ, अपने रूप में आ जाता हूँ और फिर बदल जाता हूँ। सोने के बाद ये सब क्यों होता है? मैं वहाँ से दूर नहीं जाना चाहता था, मुझे जवाब चाहिए था। छलावा यहाँ आएगा छलावा। और जैसा मैंने सोचा वैसा हुआ। दोपहर के वक्त बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला सामने से आदमी चलता हुआ आ रहा, और मुझे पता था ये छलावा है। मैंने छलांग मारकर उसे पकड़ने की कोशिश की। मैं ताकतवर था, वो कमज़ोर था। मैं उसे आराम से जकड़ चुका था और सामने से वो गुस्सा दिखाने लगा। वो छलावा ही था, लेकिन उसके पास शक्ति नहीं थी। वो रूप बदल नहीं पा रहा था, मुझ पर हावी नहीं हो पा रहा था। मैं उस पर हावी हो रहा, उसे जख्म दे रहा। मैंने उसके कंधे पर 2 बार जैसे अपने पंजे मारे थे, बड़े बड़े नाखून बनाकर। वो जैसे धरती पर गिरा और कहने लगा, तुमने क्या किया है? उसकी आंखें फड़क नहीं रही थी, आंखें मेरी फड़क रही थी। और मैंने उससे सवाल किया, तुमने मेरे साथ क्या किया है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। तुमने क्या किया? मैं रात को सोता हूँ, उठता हूँ, कभी अपने शरीर में तो कभी तुम्हारे शरीर में। ये क्या हो रहा है? वो मुझसे झगड़ रहा था और मैं उससे झगड़ रहा था। हम दोनों के शरीर बदल चुके थे। यानी कि रात को उठने के बाद एक दिन मुझे मेरा शरीर मिलता, एक दिन उसे मेरा शरीर मिलता। हमारे शरीर अदल बदल जाते। अगले 2 दिनों तक वहाँ हमने यही एहसास किया था, और 2 दिनों तक मेरा दिमाग काम किया ही नहीं। उस छलावे की शक्ति मुझे भी तो मिल गई थी। वो मुझ पर निर्भर हो गया था। ना तो वो खुद को मार पा रहा था, ना मुझे मार पा रहा था। मुझे भी यही डर था कि मैं उस छलावे के शरीर को मार तो डालूं, ऐसा ना हो अगले दिन मैं सोकर दोबारा उठ ना पाऊं। यही डर उसे भी था।
उसके बाद उसी घर में जो टीले के अंदर बना हुआ, वो मेरे साथ बैठा मुझे खाने के लिए दे रहा था। तब मैं अपने शरीर में था। उसने अपनी जिंदगी की कहानी बताई थी मुझे। वो छलावे ने कभी किसी पर यकीन किया ही नहीं, क्योंकि उसे डर था कोई उसे मार ना डाले, इसीलिए इस इलाके से सबको दूर रखा करता था। लेकिन जीने के लिए उसको भी कुछ ज़रूरतें होती हैं। वो भी हमारी तरह खाना खाता है, लेकिन अलग जीव समझकर उसे पकड़ा जा सकता है, मारा जा सकता है। इतिहास की बातें बताई थी उसने कि छलावे भी धरती पर रहने वाले एक जीव ही हैं। किसी ज़माने में छलावों का इस्तेमाल लोग किया करते थे जासूसों की तरह, फिर छलावों को मार दिया करते थे। छलावे आज भी बहुत संख्या में हैं, छिप कर रहते हैं उन इलाकों में जहां अंधेरा होता है। बर्फीले इलाकों में ज़्यादातर छलावे इंसान बनकर रहते हैं, किसी को पता तक नहीं चलता। जिन्हें पता लगता है वो उन्हें मारने की कोशिश करता है, फिर उसे मारा जाता है ताकि राज हमेशा के लिए दफन रहे। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये राज किसी को ना बताऊं। जब मुझे उनकी सच्चाई पता चल गई तो मुझे उन पर थोड़ी दया भी आ रही थी। अपनी जगह तो वो भी सही था ना, बचना चाहता था, क्योंकि इंसानों के बीच रहा नहीं जा सकता था। इस तरह से बचकर रहा जा सकता था। लोगों को डराना भी तो जरूरी होता है। फिर उसे मैंने अपनी कहानी बताई थी, कैसे मेरी बीवी मेरे बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया और मैं कातिल को ढूंढ तक नहीं पाया। मैं एक कातिल था, उसे ये बताया और वो झटका खा चुका था। मुझसे पूछ रहा था, लोगों को सिर्फ पैसों के लिए मारते हो? मैंने कहा, ये मेरा बिजनेस था। मैं कोई किसी से दुश्मनी नहीं निकालता था। किसी को दर्द देकर मारना मुझे कभी पसंद नहीं था। बिल्कुल मैं वो काम करता था जैसे कोई मुर्गा काटने वाला या बकरा काटने वाला करता है। वो ये थोड़े ना सोचता है किसी की जान जा रही है, ये उसका काम होता है। मैं भी वैसे ही बस अपना काम ही तो कर रहा था। मेरी बात को वो समझ नहीं पा रहा था और कह रहा था किसी को मारना नहीं चाहिए। तो मैंने उसको कहा था, तुम बताओ, अगर किसी से बदला लेना हो तो क्या उसे मारा नहीं जा सकता? इसका जवाब उसने नहीं दिया था, लेकिन इससे मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि मैं वो राज कभी सुलझा नहीं पाया, क्योंकि लोग मुझ पर यकीन करते नहीं थे। उन्हें पता था कि मैं अगर जान गया कौन मेरे बीवी बच्चों को मार चुका है तो मैं भी उसे मारूंगा, और शायद ये कोई बड़ा था जिसके राज सबने छिपाए थे। मुझे पता करने का मौका नहीं मिला। एक छलावे के शरीर का इस्तेमाल किया जा सकता है, राज किसी से भी उगलवाया जा सकता है। मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब मैंने उसको ये कहा था, उसने मना कर दिया था कि मैं ये काम नहीं करूँगा। मैंने कहा, तुम्हें करना भी नहीं है, तुम्हें यहाँ रहना है। एक दिन छलावे का शरीर मिलेगा, एक दिन मेरा शरीर मिलेगा। जिस शरीर का इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो, लेकिन जब मुझे तुम्हारा शरीर मिलेगा मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल करूँगा। मैंने ऐसा किया। अगली सुबह मैं सीधा पहुँच गया था शहर में। सुबह सुबह ही मुझे रूप बदल कर वो काम करने थे जो ज़रूरी थे। आंख पर चश्मा लगाया हो तो किसी को पता नहीं चलता कि वो इंसान है या छलावा है। बस शरीर पर कंट्रोल रखना होता है। कपड़े मोटे पहन लो, थोड़ा शरीर बदले भी किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह सबसे पहले मैं दुश्मन के पास पहुंचा था एक लड़की का रूप धारण करके। कपड़े मैंने इतने छोटे पहने थे कि उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। उसके होटल में उसे पटाना बहुत आसान था। धीरे धीरे राज निकलवाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान था। शराब की एक पूरी बोतल पिला डाली थी। लट्टू हुआ पड़ा था मुझ पर। दोपहर के वक्त ही उसने एक छोटा सा राज मुझे बताया था। तो मैं बता है, जब अपनों को धोखा देना हो तो हमें धोखा देना ही पड़ता है, लेकिन दुश्मन को धोखा नहीं दिया जा सकता, उसे भरोसा ही नहीं होता। मैंने उसकी बातों बातों से ये समझा था कि मेरी बीवी बच्चे को मारने में उसका हाथ नहीं था। वो गैंगस्टर जिन पर मैं शक कर रहा था उनमें से कोई नहीं था जो ये जानता हो कि मेरी बीवी मेरे बेटे को किसने मारा। वो खुद पता करना चाहते थे, वो उससे हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन जान नहीं पाए। मैंने पूरा दिन लगा दिया। 4 ऐसी जगह पर गया, अलग अलग रूप बनाकर, कभी बिल्ली बनकर, कभी कुछ बनकर, जो राज में पता नहीं लगा पा रहा था, जिनके घर की फाइल्स में देख नहीं पा रहा था। मैंने एक दिन में खंगाल डाली और मेरे जितने दुश्मन थे उनमें से कोई नहीं था जो मुझे मारना चाहता था। यानी वो जो एक्सीडेंट हुआ वो दुश्मन ने किया नहीं,
तो क्या सच में वो एक एक्सीडेंट ही था? वो ट्रक वाले ने गलती से ही मेरी उस गाड़ी को उड़ा दिया था। उस शाम मुझे ये लग रहा था और मैं जंगल में वापस आ गया था। अगले दिन मैं उस छलावे के साथ रहा। मुझे लग रहा था कि मैं उस राज को सुलझा चुका हूँ। वो सच में एक एक्सीडेंट था। किसी ने नहीं मारा था मेरी बीवी और मेरे बेटे को। शायद ये कुदरत का निज़ाम था। लेकिन उस दिन शाम को उस छलावे ने कहा था, तुम्हें पता है, मैं बहुत सारी कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ और हमेशा उसमें एक चीज़ सीखी है कि जो धोखा होता है वो दुश्मन या अनजान दे ही नहीं सकता। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, तुम बताओ, क्या कोई अनजान धोखा दे सकता है? मैंने कहा, नहीं, किसी पर भरोसा ही नहीं करोगे तो धोखा कैसे देगा? उसने कहा, तो तुमने दुश्मनों को पूछा, दोस्तों को कभी पूछा ही नहीं? ऐसा तो नहीं कोई अपना था जो तुमसे बदला लेना चाहता था? उसकी इस बात ने मेरी आंखें खोल कर रख दी थी और अब मुझे उनसे पता करना था जो मेरे खास थे। मैंने कई जगह पूछा, वो रूप धारण कर अगले दिन खास दोस्तों के पास, लेकिन रूप बदल बदल कर, कभी लड़की बनकर तो कभी एक जान पहचान वाला आदमी बनकर। मैं कोई भी रूप धारण कर सकता था। मैं एमएलए भी बन गया था और अपनों से पूछा, कुछ पता नहीं चला। लेकिन मेरा सबसे करीबी, जो मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लाया करता था, मैं उसे छोटा भाई कहा करता था, उसने मेरे लिए बहुत सारे काम किए थे। जब मैं एमएलए बनकर उसके पास गया था और बड़े सलीके से पूछा था, तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? सनी, उससे एक काम करवाना है, जल्दी से उसे ढूंढ कर लेकर आओ। मुझे लगता है उसे पता चल गया है कि किसने मारा था उसके बीवी और बच्चे को। मैंने बस तुक्का मारा था। मुझे लगा था वो मेरे सबसे करीबी था, शायद उसे पता हो। जैसा कि उस छलावे ने कहा कि अपनों को पता होता है, धोखा अपने देते हैं। और उसके हाथ पांव फूल गए थे। वो कह रहा था, सर क्या सच में उसे पता लग गया कि उसके बीवी और बेटे का जो एक्सीडेंट हुआ था वो हमने किया था? सनी को हम इस धंधे में वापस लाना चाहते थे। अंधेरे में चलाया गया तीर सीधा निशाने पर लगा था। मुझे अपनों ने धोखा दिया था। वो एमएलए जिस पर मैं यकीन किया करता था, मेरा वो साथी जिसे मैं भाई समझा करता था, सबने मिलकर मुझे फंसाया था क्योंकि मैं ये काम छोड़ना चाहता था। मैं ये काम करना नहीं चाहता था, इसीलिए मेरे बीवी और बच्चे को मारा गया। गुस्से में मैंने दुश्मनों को मारा और उनका ये काम हो गया जो वो करना चाहते थे। मैं धंधे पे वापस भी आया और उसके बाद धीरे धीरे मुझे इससे बाहर भी फेंका गया, अपना काम निकलवा कर। मैं बहुत गुस्से में था और इतना ज़्यादा गुस्से में मैंने अपनी आंखों के सामने अपने उस साथी को एक बाघ के रूप में आकर पंजे से काट काट कर मारा था, तड़पा तड़पा कर। और उसके बाद एमएलए को मारना मेरे लिए कोई मुश्किल था ही नहीं। बड़ी आसानी से उसके घर में कौन कौन काम करता है, कब आता है, कब जाता है, उनमें से एक का रूप धारण करके घर के अंदर पहुंचा। एमएलए जब अपने कमरे में था तब मैं उसका सिक्योरिटी गार्ड बनकर उसके कमरे तक पहुंचा। उसके कमरे में पहुंचकर उसकी बीवी का रूप धारण करके बिना कपड़ों के उसके सामने था और वो शर्मिंदा हुआ, समझ नहीं पा रहा था हो क्या रहा है। और उसी की बंदूक से, उसके हाथ से उसकी खोपड़ी में गोली चलवाना मेरे लिए मुश्किल भरा नहीं था, लेकिन उससे पहले उसकी आंखों में देखते हुए सच निकलवाना आसान था। ज़बान को काटा था एक चाकू से मैंने पहले, फिर उससे एक एक शब्द पूछा जिसका वो जवाब दे नहीं सकता था। खुद बताया मैंने, सच बताया, फिर उसे तड़पा तड़पा कर अंत में गोली मारकर मारा था। मेरा बदला इस तरह से पूरा हुआ था। हर एक जो बीच में था मैंने उसे भी मारा था। मैं बेरहम कातिल था और अब तो शक्तिशाली भी बन गया था। मुझे अब ऐसी शक्ति मिली थी जिसका मुकाबला शायद कोई नहीं कर सकता। एक दिन मुझे मेरा शरीर मिलेगा, एक दिन इस छलावे का। और ये छलावे का शरीर कितना ताकतवर होता है। ये जंगलों में बेवजह भटकते रहते हैं, ये तो शहरों में रह सकते हैं। कौन किसी की आंखों को देखता है? आंखों को फ्लू हुआ है ये कहकर आंखें छिपाकर रहा जा सकता है ना। मैंने इसके बाद जंगल में जाकर आखिरी बार उस छलावे से
ये मिन्नत की थी मेरे साथ चल, शहर में रहेंगे इकट्ठे, वैसे भी हमारा शरीर तो बदलता रहेगा, तुझे शहर में रहने को मिलेगा सबके साथ, पकड़े नहीं जाएंगे हम। वो मान नहीं रहा था और कह रहा था, आज 7वीं रात है इस घर में बिताना, इस मंदिर के करीब। मैंने हामी भर दी थी कि आज रात मैं यहाँ रहूँगा, कल से तुम मेरे घर आ जाना। वो भी बहुत ज़्यादा खुश था, मुस्कुरा रहा था। उस रात मैं छलावे के शरीर में वहीं पर सोया था। अगली सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं उस घर में नहीं था, मैं उस मंदिर के खंडहर में था। उसी फर्श के ऊपर, वो संगमरमर का फर्श, मैं जैसे किस शरीर में था देखने की कोशिश कर रहा, लेकिन मेरी आंखें नीचे जा ही नहीं रही, बस आंखें आगे ही रुकी हुई थी। मैं हिल नहीं पा रहा था। कोशिश की मैंने हिलने की, लेकिन हिला नहीं जा रहा, जैसे ही मेरा शरीर जकड़ गया हो। मैं समझना चाहता था ये क्या है, मुझे मेरे शरीर में आना चाहिए था, लेकिन मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। बहुत समय मैंने कोशिश की। उसके बाद जब मेरे सामने वो छलावा आया, उसकी फड़कती हुई आंखें बयां कर रही थी वो छलावे के शरीर में है, यानी मैं अपने शरीर में ही हूं। मेरा शरीर बदल नहीं सकता, तो मैं इस तरह से जमा हुआ क्यों हूं। वो छलावे ने सामने आकर कहा था, 7 दिन, ये शाप 7 दिन तक रहता है। जो मेरे बहुत करीब आता है, इस मंदिर में, इस मूर्ति के इर्द गिर्द घूमता है, शरीर बदल जाते हैं। बहुत शक्तियां हैं इस मंदिर में, बहुत, और एक तुमने अपनाई थी। 7 दिन मिले थे तुम्हें, तुम राज सुलझा सकते थे, लेकिन तुम्हें तो लोगों के कत्ल करने में मजा आ रहा था। इसीलिए एक टूटी मूर्ति का हिस्सा अब तुम भी बन गए हो। मैं एक मूर्ति का हिस्सा बन गया था और हमेशा ऐसे ही रहूंगा, हमेशा। और आप सोच रहे होंगे, अगर मैं मूर्ति बन गया तो ये कहानी किसी को कैसे सुना सकता हूं, कैसे ये कहानी बाहर निकली होगी। मैं तो बोल नहीं सकता, मूर्ति तो बोल नहीं सकती। तो मैं बताना चाहता हूं, मैं सनी हूं, मैं छलावा हूं जो सनी के शरीर में आ गया है। क्योंकि अब आंखें छिपाकर मैं उसका रूप ले सकता हूं, तो सबको यही लगना चाहिए कि मैं सनी हूं, दुनिया के बीच रह पाऊंगा। मेरी एक आइडेंटिटी होगी, और वो जो उस मंदिर में है वो तो बस एक मूर्ति है, मूर्ति। समझ रहे हैं ना, वो कौन सा कभी बोल पाएगा, बता पाएगा, वो तो एक पत्थर की मूर्ति है ना। मैं हूं सनी, वो मेरा इतिहास था, अब मैं वर्तमान में हूं, मैं जी सकता हूं।